10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। 10 साल बाद लोगों की फिर से लोकतंत्र को लेकर के उम्मीदें जगी। 10 साल के बाद लोगों की उम्मीदें जगी कि शायद इस बार कुछ होगा, इस बार जिस नेता को वो चुनेंगे वो कुछ करेगा। और इसी उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया। ये चुनाव 3 चरणों में हुए, 18 सितंबर, 25 सितंबर और आज 1 अक्टूबर को। और इन 3 चरणों के साथ साथ आज चुनाव खत्म हो गए। लेकिन अब सवाल सबके मन में कि क्या होगा 8 तारीख को, किसकी बनेगी सरकार? क्या कोई भी एक पार्टी बहुमत हासिल कर पाएगी? क्या कोई भी एक पार्टी सरकार बना पाएगी? या फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कामयाब होगा? और अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कामयाब नहीं हुआ तो क्या भाजपा किसी के साथ मिलकर गठबंधन करेगी? क्या यह संभव है? जहां तक पिछली बार की बात है, पीडीपी के साथ गठबंधन करने के बाद लोग भाजपा से पहले ही नाराज चल रहे हैं और इस वजह से भाजपा को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक बात पीडीपी की है, वो भी इस बार पिछली बार की सीटों से कम में सिमटती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा फायदा इस बार नजर आ रहा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को। लेकिन वहीं लोग इस बात से भी हैरान हैं कि जहां पे उमर अब्दुल्ला ने मना कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो फिर से चुनाव में उतर आए। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या फिर अब्दुल्ला फैमिली की अगर हम बात करें, जिसकी हिस्ट्री शेख अब्दुल्ला से शुरू होती है, जो जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो लोग अब्दुल्ला परिवार से भी खुश नहीं हैं। तो क्या ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन प्रदेश में सरकार बना पाएगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाह रहे हैं और सबसे ज़्यादा बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं आज एग्जिट पोल का कि क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी। जहां तक बात रिजल्ट की है वो तो 8 तारीख को आएगा, लेकिन जहां बात एग्जिट पोल की है उसके लिए आज लोग सारे टीवी चैनल्स खोल करके बैठे हैं, यूट्यूब पे इस टाइम वीडियोस देख रहे हैं। एग्जिट पोल क्या हो रहा है, क्या जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बन रही है, कौन जीत रहा है, क्या उनका नेता जीत रहा है कि हार रहा है। तो इसी बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं। क्योंकि हम सिर्फ स्टूडियो में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, हमने दौरा किया पूरे जम्मू कश्मीर का। हमने दौरा किया 2024 की इस चुनावी संग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर की ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और हमने बात की लोगों से। हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लोग अपने अपने पसंदीदा नेताओं के साथ चल रहे हैं, किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं और हम आपके सामने लेके आ रहे हैं हमारा एग्जिट पोल, जो कि ग्राउंड से है, जो किसी स्टूडियो में बैठ करके नहीं है, जो दिल्ली में बैठ करके नहीं है, जो एसी कमरे में बैठ करके नहीं बनाया गया है। ये वो एग्जिट पोल है जो हमने लोगों के बीच में जा करके, लोगों से बात करके, उनके बीच में घूम करके, हर किसी के रिव्यूज़ ले करके, उनके जो भी मन में है सवाल उनको जान करके हमने अपना एग्जिट पोल बनाया है। और मुझे पता है कि आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं आपको एक्चुअल एग्जिट पोल बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो यात्रा की शुरुआत होती है वो होती है कठुआ जिला से, और भदरवा होते हुए हम पहुंचते हैं डोडा। जहां पे हम बात भदरवा की करते हैं, जब हमने लोगों से भदरवा में बात की तो भदरवा में ज़्यादातर लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट में नज़र आए। ये अलग बात है कि भदरवा में भाजपा की भी रैली हुई, भदरवा में कांग्रेस की भी रैली हुई। और भदरवा के बारे में आपको एक और बात बता दें कि भदरवा की सीट में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भले ही गठबंधन में हैं, लेकिन भदरवा में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने अपने अलग अलग कैंडिडेट उतारे हैं। और ऐसे में क्या कांग्रेस को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता है? क्या इसका फ़ायदा भाजपा को हो सकता है? या फिर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जैसे अशोक काचरू, उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा?
क्या अशोक काचरू भी अपनी जमानत बचा पाएंगे? इस तरह के बहुत सारे सवाल भद्रवाह को लेके हैं। बहरहाल भद्रवाह में जहां तक हमने देखा, जहां तक हमने लोगों से बात की, सबसे ज़्यादा बोलबाला नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही रहा और पीडीपी का यहाँ पे कोई नाम लेना नहीं चाह रहा था। भाजपा को भी समर्थन था लेकिन उतना समर्थन नज़र नहीं आ रहा था। जरूरी है क्योंकि सब पार्टी को हमने आजमाया, किसी पार्टी ने यहाँ को अपलिफ्ट नहीं किया, किसी पार्टी ने। हमें सिर्फ अब नज़र आता है महबूब साहब हमारे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट उठे, हमें नज़र आता है कि कुछ ना कुछ हमें भद्रवाहियों को भी कोई पूछेगा। लेकिन भद्रवाह से आगे जैसे हम डोडा की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे भाजपा का समर्थन भी बढ़ जाता है। डोडा में लोग ज़्यादातर बात भाजपा की कर रहे हैं। देखो हमने तो भाजपा को वोट देना है। अच्छा, हाँ। क्यों, मतलब कुछ खास रीज़न? खास रीज़न क्या है, काम किए उन्होंने तभी तुम दे रहे हैं। हमारे डोडा में अच्छे काम किए तभी। और मोदी साहब जिंदाबाद। मोदी साहब जिंदाबाद। तो भाजपा आ रही है मतलब? हाँ, उसने आना ही। डोडा में लोग भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। डोडा वालों का मानना है कि उनके लिए जो 4 लेन हाईवे अभी बन रहा है वो एक कारण है जिसकी वजह से भाजपा का वहाँ पे दबदबा बढ़ रहा है। बहरहाल डोडा में भी भाजपा के अलावा अगेन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। लोग समझ गए कि पिछले कई दहाइयों से हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। लोग जिस भी लीडर को चुनेंगे अच्छा ही होगा हमारे। देखो जो काम करने वाला बंदा होगा उसी को जिताना है, जिसने काम किए हैं। अब वो तो दिखाई दे रहा है किसने काम किया है, कितना काम हुआ, पहले क्या हालात थे, इस वक्त क्या हालात हैं यहाँ पर। लेकिन डोडा से आगे बात करें रामबन में, तो रामबन में तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आज़ाद उम्मीदवार जो भाजपा से नाराज चल रहे थे, परिहार जी, जब वो इंडिपेंडेंट मैदान में उतरे तो उसके बाद लोग उनके साथ हो लिए। ये अलग बात है कि उनका जो भी कहना है भाजपा को लेकर के, लेकिन कहीं भी उन्होंने भाजपा को लेकर नेगेटिव बात नहीं की, कहीं भी उन्होंने अमित शाह को लेकर नेगेटिव बात नहीं की। जब हमने उनसे सवाल किया कि अमित शाह ने कहा है कि बाकी सबकी जमानत जब्त कराएंगे, तो उनका सीधा सीधा कहना था कि अमित शाह जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूं और वो बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ हैं और वो बहुत अच्छे से राजनीति को समझते हैं, तो शायद उन्होंने अपनी समझ से कुछ कहा होगा। लेकिन मेरे केस में मैं तो जीत के आऊँगा। अमित शाह जी को मैं अच्छी तरह से पहचानता हुई हूँ, उनके बारे में मैंने स्टडी भी की है। एक अच्छे नेता हैं, भारत के होम मिनिस्टर हैं। जिस प्रत्याशी की रैली करने, कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं, अमित शाह जी को भी पता है कि ये बुरी तरीके से हारने वाला है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं। रामबन में लोगों का पूरा समर्थन जो है वो परिहार जी के साथ था। लोगों का एक जुलूस पूरा, जिसको हम बोल सकते हैं, लोगों की भीड़ इतनी उनके साथ थी। लेकिन जैसे ही हम रामबन से आगे की बात करते हैं और हम बनिहाल की तरफ जाते हैं, वैसे ही भाजपा कमज़ोर होती नज़र आती है। और आगे स्ट्रांग कौन होता है? पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। बनिहाल में कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जिस तरह का लोगों का रवैया था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ही स्ट्रांग नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि कौन बाजी मारेगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। और जैसे ही बनिहाल के टनल पार करके हम कश्मीर वैली में एंटर होते हैं, प्रवेश करते हैं, कश्मीर वैली में सब बदल जाता है। यहाँ पे भाजपा का नाम पूरी तरह से कोई लेना नहीं चाहता। कश्मीर वैली में लोग नाखुश हैं धारा 370 और 35A में हुए बदलाव से। खून खराबा करवाया 14 से इधर, पलट लाया है कश्मीर में, लोगों को मरवाया है। हमको कश्मीर को 370 वापस चाहिए, बस यही डिमांड है हमारी। अगर मुझे 370 वापस मिलेगा, अपना स्टेट वापस मिलेगा, हम इसी को वोट डालना है। लोग नाखुश हैं कि जो उनको नौकरियों में आरक्षण मिलता था, जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको जो आरक्षण मिलता था, उनको मौका मिलता था, अब वो पूरे देश के लोगों को वो मौका मिल गया है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ा लिखा यूथ है, उनकी जो नौकरियाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अनंतनाग पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करता है।
श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और पीडीपी की बात करता है। लाल चौक में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नज़र आ रही है। खत्म हो गया। आज तक राहुल गांधी ये बक बक कर रहे हैं, मैं लाऊंगा, वो मैं करूंगा, ये गडकरी बोलता है मैं लाऊंगा, और कहाँ से लाएगा? आप लोगों ने खत्म किया। पुलवामा में पूरी तरह से साफ है कि पुलवामा पीडीपी के साथ है। पुलवामा में ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई समर्थन देने को तैयार है और भाजपा की तो कोई बात करता ही नहीं है। पीडीपी को जिताएगी, पीडीपी को पूरी उम्मीद है पीडीपी ही जीतेगी। पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद अल्लाह की भाई। पुलवामा में पूरी तरह से पीडीपी का समर्थन लोगों ने किया है और जहाँ तक सवाल है वहाँ पे बिना किसी डिफरेंस के अगर हम बोले या बिना किसी बड़े बदलाव के हम बोले तो साफ पीडीपी पुलवामा में नज़र आती है। वहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा कंपटीशन हमें नज़र आ रहा है वो है पुलवामा से हम थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं तो शोपियां में। शोपियां में भी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नज़र आ रही है। बहरहाल इतने डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्जैक्ट एग्जिट पोल आपको बताया जाए, तो हम थोड़ा सा एक आगे का एक छोटा सा मूवमेंट लेंगे आपसे। वो है सूरनकोट, पूंछ हवेली। ये एरियाज़ वो है जहाँ पे भाजपा ने पहाड़ियों को, पहाड़ी लोगों को आरक्षण दे दिया। जहाँ पे भाजपा ने पहाड़ी, बकरवाल, गुज्जर कम्युनिटी को सीधे सीधे एसटी का कोटा दिया। और ये जो एसटी का कोटा है ये मिलने से वहाँ के जितने भी जो कम्युनिटी बकरवाल की आती है, गद्दी गुज्जर कम्युनिटी आती है, या फिर हम बोलें कि वहाँ की वो कम्युनिटी जिनको पहाड़ी कहा जाता है, वो भाजपा के समर्थन में है। अब भाजपा को कितना फ़ायदा उसमें होता हुआ नज़र आ रहा है ये बताना मुश्किल है, लेकिन सूरनकोट में भाजपा के हवा ज़्यादा चल रही है। सूरनकोट में जहां कांग्रेस से नाखुश उनके पुराने एमएलए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़े हैं, वहीं भाजपा के जो एमएलए हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट वहां पे कटता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पूंछ हवेली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का चर्चा ज़्यादा है, लेकिन भाजपा भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि भाजपा का कंपटीशन वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है। अब हम अगर जम्मू क्षेत्र की बात करें तो जम्मू, उधमपुर का जो एरिया आ गया, अखनूर का जो एरिया आ गया, और स्पेशली कठुआ, सांबा, यहाँ पे भाजपा फिर भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। लेकिन हमारा जो आंकलन है, हमारे आंकलन में इस बार भाजपा पिछली बार के जितनी सीटें भी नहीं लेके जा रही है। इस बार भाजपा कम सीटों में सिमट रही है। तो आपको बता दें, इस बार का जो हमारा आंकलन है, आप ये जो आंकड़े अभी ऊपर देख रहे हैं, इन आंकड़ों में हम आपको साफ दिखा रहे हैं कि इस बार का हमारा आंकलन कह रहा है कि भाजपा इस बार 16 से 20 सीटों के बीच में सिमट कर रह जाएगी। यानी भाजपा को सीधे सीधे तकरीबन 7 से 8 सीटों का नुकसान पिछली बार से हो रहा है। और वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो साफ नज़र आ रहा है सरकार बनाता हुआ। जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय 50 से 60 सीटों के बीच में नज़र आ रही है और वो बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि पीडीपी इस बार 6 से 10 सीटों के बीच में सिमट जाएगी। पीडीपी को भी नुकसान हो रहा है सीधे सीधे पिछली बार भाजपा के साथ गठबंधन करने की वजह से, और भाजपा के साथ गठबंधन करने की वजह से पीडीपी से लोग नाराज़ हैं, नाखुश हैं, और वो पीडीपी को किसी भी हाल में समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो पीडीपी इस बार 6 से 10 सीटों के बीच में सिमट रही है। वहीं पे अदर्स सबसे बड़ा फैक्टर इस इलेक्शन में नज़र आ रहा है। इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में अदर्स तकरीबन 8 से 10 सीटें अदर्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या दूसरी छोटी छोटी पार्टियां भी लेके जा रही हैं। तो यह है हमारा एग्जिट पोल, और हमारा एग्जिट पोल आपको कैसा लग रहा है और आप इस एग्जिट पोल के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जम्मू कश्मीर के न्यूज़ को लेकर के और स्पेशली एग्जिट पोल को लेकर के जो भी इंसान इस समय सर्च कर रहा है या जानना चाह रहा है, उन तक हमारा ये एग्जिट पोल ज़रूर पहुँचे।
और ये हमारा एग्ज़िट पोल कोई स्टूडियो में बैठा हुआ एग्ज़िट पोल नहीं बनाया हमने, ये एग्ज़िट पोल हमने फील्ड में हर जगह लोगों से बात कर करके बनाया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी की कहानी 8 तारीख को हम अगेन आपसे बात करेंगे फाइनल रिजल्ट के साथ। मैं अजय के सकलानी, इनॉक्स न्यूज़ के लिए, नमस्कार।